हर सजीव को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है। वैसे ही इंसानों को भी जीने के लिए खाने की जरूरत होती है और उसका अन्न जो तैयार करता है, वो जो अन्न निर्मित करता है, अन्न निर्माता जो है हमारा किसान। तो अन्न निर्माता किसान का जो खेती धंधा है वो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि खाने की जरूरत जब तक इंसान का अस्तित्व है तब तक रहने वाला है। लेकिन यही उसका प्लस पॉइंट है कि भाई खेती का धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक चीज है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ध्यान में लाके देने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप बहुत बड़ा दाव खेल रहे हैं। तो यही दाव को और भी अच्छी तरीके से खेलिएगा और अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे कीजिएगा। लेकिन उसके लिए यही वाली चीज समझना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं बढ़िया लाइक से। चलो, आज का विषय है खेती धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लेकिन लिखा है ना, इसमें बहुत ज्यादा चीजें इसके पीछे इन्वॉल्व है। जैसे कि सबसे पहले वाली बात, खेती धंधा बंद नहीं हो सकता, ये हमारे लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव वाली बात है। भाई पॉजिटिव वाली बात है, ये बंद नहीं हो सकता। लेकिन इसी में एक निगेटिव ऐड कर दिया गया है। कौन सा वाला निगेटिव ऐड कर दिया है? जिसके कारण हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मतलब ये बिजनेस इतना तगड़ा वाला है कि इसकी जो डिमांड है ये कभी खत्म नहीं होने वाली। और इसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना प्रोडक्शन लेके भी, इतना जरूरत वाली चीज होकर भी। इसके लिए एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है आपका फूड सेफ्टी एक्ट। ये जो खाद्य सुरक्षा कानून है, अन्न सुरक्षा कायदा, तो ये जो खाद्य सुरक्षा कानून है, इसी के कारणवश ये जो खेती के अंदर जो हमारा खाने का सामान जो तैयार होता है, वो भाई ज्यादा उसके दाम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यही वो कानून है जो आपके खेती के बिजनेस के अंदर आपको मुनाफा नहीं कमा के दे रहा है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, वो उसमें हम नहीं पढ़ने वाले। ये तो अच्छी वाली बात है भाई, खाद्य सुरक्षा कानून हर सजीव के लिए अच्छा है। तो क्योंकि भाई जीने के लिए तो यही चाहिए। लेकिन क्या होता है जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तब वो जो मार पड़ती है वो अन्न निर्माता के ऊपर, यानी कि जो हमारे किसान है उनके ऊपर वो मार पड़ती है। तो ये मार ना पड़े और इसके आगे की एक सोच कैसे रखी जाए, ये आज तक हमने नहीं देखा है। देखो, खेती खेती का धंधा जो बिजनेस है वो प्राचीन काल से अभी अभी तक चलता आ रहा है। तो प्राचीन काल से चला हुआ बिजनेस अभी तक चल रहा है और ये अभी आगे की ओर भी इतना ही चलने वाला है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें मिलता है कि भाई ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने इसके आगे की ओर जाके देखा है कि भाई अगर हम इस खेती धंधे के ऊपर ही कोई साइड बिजनेस या फिर इससे रिलेटेड बिजनेस अगर खड़ा कर देंगे हमारे खेत में ही अगर इससे रिलेटेड ही बिजनेस अगर हम खड़ा कर देंगे, तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। अब कैसे? कैसे भाई देखो, हमारे खेत में सरसों होता है, हमारे खेत में मूंगफली होती है, हमारे खेत में सोयाबीन होता है। उसमें से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। क्या आपको पता है अभी छोटे छोटे मशीनरी मिलने लगे 20,000 में, 30,000 रुपए में, जो कि आप उसके अंदर कुछ भी चीज डालोगे तो उसको ऑयल निकाल के देती है। तो ये ऑयल निकालने का सिस्टम अगर हम सबसे पहले हमारे खुद के घर के लिए, अगर आपके परिवार में 10-12 से ज्यादा सदस्य है, तो सबसे पहले खुद के लिए अगर ये चीज लाओगे, ये मशीन ला के देखोगे, उसमें से निकलने वाला ऑयल और भी अच्छा होता है। क्योंकि जो हम पुड़ियों में, थैलियों में जो तेल खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं भाई, वो उसमें वो रिफाइन ऑयल होता है। उसके अंदर 80% तो केमिकल ही होता है, लगभग 20% ऑयल होता है। तो वो रिफाइन किया गया हुआ है, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करके, केमिकल का इस्तेमाल करके। लेकिन जब आप मशीन के द्वारा घर पे ही अगर ऑयल निकालोगे, तो वहां पे ऑयल से क्या होगा कि भाई आपका पैसों का बचत भी होगा और जो खा रहे हो ना भाई, वो ऑर्गेनिक खाओगे। इतना बड़ा फायदा है। और रॉ मटेरियल जो कच्चा माल, वो कहाँ से आएगा? भाई आपके घर पे ही बनता है। सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, समझ जाना ये बात। तो ये इसका बताने का क्या संबंध है इस चीज से? खेती धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। यार देखो, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई ये खेती का धंधा कभी बंद नहीं हो सकता, हमारे फसलों को दाम नहीं मिले तो भाई ये सिटी वाले भूखे मर जाएंगे, हमने खेती बंद किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई खेती बंद नहीं करने वाला। आप बोलो कितने लोग खेती बंद करने के लिए तैयार है? 10 लोग अगर तैयार हो जाएंगे तो वही 5 लोग बोलेंगे कि यार ये नहीं करेगा तो रेट बढ़ेगा।
फास्ट लगता है इसके पीछे, इसलिए यूनियन कभी हो नहीं सकता। और जो चीज हो नहीं सकती उनके पीछे हम भाग नहीं सकते। 370 कानून की तहत, मतलब जो कश्मीर में जो कानून था वो हट गया 60-70 साल के बाद। तो भाई ये कानून हटेगा क्या? ये भी नहीं हटेगा भाई, पूरा संविधान हट जाएगा लेकिन ये कानून नहीं हटेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसके ऊपर ना अटकते हुए, ये निगेटिव पॉइंट को अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट बनाना है, इस निगेटिव पॉइंट को अगर पॉजिटिव पॉइंट बनाना है, तो सरकार को एक तो बात, भाई कोई सरकार का एम्प्लॉय देख रहा है, कोई बड़ा अधिकारी देख रहा है, तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेस है, जैसे कि ऑयल का उदाहरण लिया है हमने इस वीडियो के अंदर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, लेकिन हमने सिर्फ ऑयल का उदाहरण लिया है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बड़ी ऑयल फैक्ट्री को एक सपोर्ट देने से अच्छा है गांव में एक एक ऑयल फैक्ट्री को अगर आप सेटअप लगा के दोगे, तो भाई बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाएगा। जो ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जगह पे सेंट्रलाइज हो चुका है, ये जो ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, ये अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, तो भाई गांव में इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और जो पैसा का टर्नओवर है वो भाई अच्छा रहेगा। मतलब गांव में ही पैसा खेलेगा, एक जगह पे एक किसान, एक बंदे के हाथ में सब मनी पावर नहीं जाएगा, सभी के मतलब देखो जो हमारा इकोनॉमी है वो अच्छा चलेगा गांव में भी। सबसे पहली बात तो ये चीज है भाई। अभी आप कहोगे सर जी ये कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल है। पहले के जमाने में याद करो यार, आपके घर में आटा चक्की नहीं थी, जो आप गेहूं को पीसकर आटा बनाते हो ना, तो वो पहले हाथ से था। फिर बाद में हमारे अपने याद करो बचपन का दिन, एक गांव में एक चक्की थी बड़ी वाली, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पंप लगाकर आटा पीसा जाता था, गेहूं पीसा जाता था सॉरी, गेहूं पीसा जाता था, आटा निकलता था। तो वो वाला चीज अब गायब हो गया। अब घर में छोटे छोटे कॉम्पैक्ट साइज के क्या आ गए, आटा चक्की आ गई है। तो आटा चक्की आ गई है, तो भाई ऑयल चक्की क्यों नहीं आ गई, ऑयल का मशीन क्यों नहीं आ गया? तो इसके साथ ये भी कॉम्बो हो गया, तो भाई बढ़िया हो जाएगा, आपका और पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, हेल्थ और भी अच्छा होगा। ये बहुत जरूरी है। ऑयल का मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर आप ये बदलाव कर सकते हो। कुछ ज्यादा प्रोसेसिंग का जरूरत ही नहीं, एग्रीकल्चर में कुछ चीजें ऐसी भी है, तो उनके ऊपर धीरे धीरे करके अगर आप किसान भाई ही अगर फोकस करें। गांव में एक किसान ने ऐसा कुछ प्रयोग चालू कर दिया, उसका बिजनेस आज भी चलने वाला है, क्योंकि भाई रिफाइन ऑयल को तैयार करने में, उसको प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करने में बड़ी बड़ी फैक्ट्री का सेटअप लगाने से अच्छा है छोटा मशीनरी मिलता है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। और पूरा गांव वाला अगर ऑर्गेनिक देखकर उसको सपोर्ट करेंगे भाई, तो वो भी आगे जाएगा और आपको भी आगे लेके जाएगा। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आज के वीडियो का विषय यही था कि भाई खेती धंधा कभी बंद नहीं होगा, ये तो सच बात है, लेकिन इसका क्या? अभी ये मत चिल्लाना कि यार इसको बंद कर देना है, ये बंद हो गया तो बहुत दिक्कत वाला चीज होगा। लेकिन इसको बंद करने से अच्छा है भाई अपनी सोच ही पॉजिटिव पॉइंट की तरफ लेके जाए, उनसे भी 2 कदम आगे निकला जाए। क्योंकि ये जो हमारा खेती में से जो मार्केट में माल जा रहा है उसके ऊपर क्या प्रोसीजर, अभी देखो आप मार्केट में जाकर सोयाबीन को बेचते हो, मूंगफली को बेचते हो, उनका क्या होता है भाई? ये तो ठीक है, ऑयल का बोल दिया मैंने, ठीक है। अभी देखो अपना जो चावल है, चावल को पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश का छोटा छोटा मशीनरी में रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। चावल का हो गया, ठीक है। अभी मूंगफली का क्या होता है, मूंगफली में कौन सा प्रोसेसिंग होता है? उसमें सिर्फ साफ सफाई किया जाता है और डायरेक्ट बेचा जाता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा जुगाड़ हो सकता है या नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग हो जाए? मतलब डायरेक्ट सेलिंग क्या, एक किसान से डायरेक्ट खेतों में, ऑनलाइन का जमाना है, क्यों कुछ नहीं हो सकता है? अभी देखो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑल इंडिया में कहीं से कहीं पे भी हो सकते हैं, इसका फायदा तो हमारा है। और अभी कुरियर सर्विस भी अवेलेबल है, तो इसका भी फायदा, क्यों ना ये स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए। और ये अगर स्ट्रक्चर मजबूत हो गया तो भाई इस खेती धंधे को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आप ला सकते हो। ये मेरा सोच है, आपका सोच क्या है? आपके विचार भी होंगे, कुछ आइडिया भी होंगे आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऐसी आइडिया को, जो ऑयल का बोला मैंने, मूंगफली का बोला, ये जो ऐसी आइडिया है, इनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये जितना ज्यादा प्रमोट होंगे, जितना ज्यादा, और भाई देखो सबसे पहली बात, ये जो बड़ा वाला चक्की था और ये जो छोटा वाला चक्की हमारे घर में मिलता था, उसका प्राइस उन दिनों बहुत ज्यादा था।
क्यों ज्यादा था? क्योंकि डिमांड नहीं था, एक मशीन बनने में बहुत ज्यादा लागत लगती थी। लेकिन जैसे जैसे ये फेमस हो गया, ये आटा चक्की का जो सिस्टम है ये फेमस हो गया, वैसे वैसे इसका जो कॉस्टिंग है ये कम होता गया। ये जो कॉस्टिंग लगता है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कम होता गया, और कॉस्टिंग कम हुआ तो सेलिंग में जो भी एक मतलब हम खरीदते वक्त हमारा जो भी एक पैसा लगता है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कम लगने लगा, वो सस्ता हो गया। तो चीजें सस्ती कब होती है? जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, मास प्रोडक्शन होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो वैसे ही ऑयल चक्की का भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑयल मशीन का भी हो सकता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप अगर खुद से प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो मेरे हिसाब से आज भी ऑयल का मशीन जो है वो आपके घर में 6 से ज्यादा सदस्य हैं, 7 से ज्यादा सदस्य हैं, तो आपके लिए अच्छी चीज है भाई, बहुत बढ़िया सिस्टम है, आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उल्टा इसके आगे की बात बताता हूँ, जब आप उस ऑयल मशीन से, मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ऑयल चक्की वाले का, ऑयल मशीन वाले का, किसी भी कंपनी का उठाओ भाई, मेरा कोई लेन देन नहीं उससे। तो सबसे पहली बात, जब आप यहाँ पे मूंगफली वगैरह या फिर सोयाबीन वगैरह डालोगे, इससे तो ऑयल निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में इसके साथ आपको बोनस मिलेगा, वो जो मिलेगा वो है खली। जो खली, जो बाकी का वेस्ट मटेरियल है उसे हम खली कहते हैं, जिसमें ऑयल कम मात्रा में होता है, तो वो खली भी आपके खेत के लिए काम आ जाएगा। भाई खली का दाम कितना है? तो वही भाई आपका गोबर के, मतलब देखो, आप जो गाय का धंधा कर रहे हो, दुग्ध व्यवसाय कर रहे हो, दूध का व्यवसाय कर रहे हो, दूध का बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे गाय भैंस के लिए भी वो खली आपको काम आ जाएगी। मतलब प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसा लिंक करना पड़ेगा। मतलब क्या है भाई, देखो आपका खेत है, खेत से जो निकलता है उसका कन्वर्जन आपका ऑयल वगैरह के साथ साथ आपकी गाय भैंस को भी, गाय भैंस का फिर से अपना यहाँ पे खेत के अंदर, ये साइकिल अगर चलता रहेगा, हम ऐसा अगर कोई आइडियल साइकिल बना ले, तो जिससे क्या होगा, हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है कि कभी बंद नहीं होगा, वो हमें हंसाता रहेगा, ना कि रुलाता रहेगा। इसके ऊपर भी बहुत ही सोच विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मॉडल ऐसा भी तैयार होना चाहिए, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप ऐसी आइडिया को जरूर प्रमोट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।